वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आम जनता के लिए एक राहत की खबर के साथ। मदर डेयरी ने अपने प्रोडक्ट की कीमतें कम कर दी हैं। इसमें रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, पनीर, मक्खन, घी, चीज और प्रीमियम गाय का घी शामिल है। हाल ही में जीएसटी नियमों में बदलाव हुआ, जिसके तहत कई जरूरी चीजों पर टैक्स कम कर दिया गया या फिर हटा दिया गया। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। मदर डेयरी ने कहा है कि उनके सभी प्रोडक्ट अब या तो जीरो टैक्स ब्रैकेट में आएंगे या फिर 5% के सबसे कम टैक्स स्लैब में होंगे। रेगुलर पाउच मिल्क की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि ये पहले से ही टैक्स फ्री था। लेकिन यूएचटी दूध की कीमत कम की गई है। अब 1 लीटर टोन टेट्रा पैक दूध 77 रुपए की बजाय 75 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसी तरह यूएचटी डबल टोन दूध और पाउच जो पहले 33 रुपए का था, वो अब 32 रुपए में मिलेगा। वहीं मिल्क शेक की कीमत भी कम की गई है। इसमें स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और मैंगो और रबड़ी फ्लेवर वाले शेक अब 30 रुपए की बजाय 28 रुपए में आपको मिलेंगे। इसके अलावा पनीर की कीमत में भी थोड़ी कटौती की गई है। 200 ग्राम का पैक अब 95 रुपए की बजाय आपको 92 रुपए में मिल जाएगा। 400 ग्राम का पैक 180 रुपए से घटाकर 174 रुपए का कर दिया गया है। मलाई पनीर भी सस्ता कर दिया गया है। 200 ग्राम का पैक अब 100 रुपए की बजाय 97 रुपए में आपको मिल जाएगा। वहीं मक्खन की कीमत में भी कमी की गई है। 500 ग्राम का पैक अब 305 रुपए की बजाय 285 रुपए में आप ले सकते हैं। 100 ग्राम का छोटा पैक 62 रुपए से घटकर 58 रुपए कर दिया गया है। वहीं चीज और घी भी सस्ते किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आम जनता के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूर है। फूड डिलीवरी और फ्रेश मीट बिजनेस में तेजी से पहचान बना चुके जैप फ्रेश के मालिकाना हक वाली कंपनी डीएसएम फ्रेश फूड लिमिटेड ने अपने एसएमई आईपीओ का प्राइस बैंड घोषित कर दिया है। कंपनी ने प्रति शेयर दाम 96 रुपए से 101 रुपए तय किया है। इससे इतर कंपनी के इशू खुलने की तारीख भी सामने आ गई है। ये एसएमई आईपीओ निवेशकों के लिए 26 सितंबर से 30 सितंबर तक खुला रहेगा। वहीं एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग की शुरुआत 25 सितंबर से होगी। कंपनी ने जानकारी दी है कि ये उसका पहला पब्लिक इशू है और इसके जरिए वो बाजार से पूंजी जुटाने की तैयारी में है। आईपीओ के तहत कंपनी कुल 59.06 लाख इक्विटी शेयर जारी करेगी। ऊपरी प्राइस बैंड यानी 101 रुपए पर यह इशू करीब 59.65 करोड़ रुपए का होगा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज शेयर बाजार कैसा रहा। तो मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने व्यापक एशियाई मार्केट के अनुरूप बढ़त दर्ज की, क्योंकि निवेशकों का भरोसा चीन और भारत के साथ अमेरिकी व्यापार वार्ता में प्रगति के संकेतों से बढ़ गया। आपको बता दें कि ऑटो शेयरों में बढ़त ने तेजी का सहारा लिया और साथ ही जो फेडरल रिजर्व के आगामी ब्याज दरों के फैसले हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित रहा। 16 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी 25,200 के ऊपर पहुंचकर मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 594.95 अंक यानी कि 0.73% बढ़कर 82,380.69 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 169.90 अंक यानी कि 0.68% बढ़कर 25,239.10 पर बंद हुआ। लगभग 2,294 शेयरों में आज तेजी देखी गई। 1,470 शेयरों में आज गिरावट आई और 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिसमें ऑटो, रियल्टी और टेलीकॉम में 1% की वृद्धि हुई। निफ्टी पर कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी, मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल और टाटा स्टील टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज शुमार रहे, जबकि श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले और एशियन पेंट्स में आज गिरावट देखी गई। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एक राहत भरी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 2017 से 2021 के बीच जारी किए गए सभी ई चालान अब स्वतः रद्द मान लिए जाएंगे। यानी कि जिन चालानों पर अदालतों में सुनवाई चल रही थी या जो लंबे टाइम से समय सीमा से बाहर हो गए थे, वो अब माने नहीं रहेंगे। इस फैसले से प्रदेश भर के वाहन मालिकों को काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि चालानों की वजह से फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी फैसिलिटीज में जो बाधाएं आ रही थी वो अब खत्म हो जाएंगी। परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 से 2021 के बीच कुल 30,52,090 ई चालान काटे गए। इनमें से 17,59,077 चालान पहले से ही निपटा दिए गए, जबकि 12,93,013 चालान अब तक पेंडिंग थे। इन लंबित मामलों में से 10,84,732 चालान अदालतों में पेंडिंग थे और 1,29,100
163 चालान कार्यालय स्तर पर अटके हुए थे। अब सभी चालान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। विभाग का कहना है कि अगले 1 महीने के अंदर पोर्टल पर सभी चालानों की जो सिचुएशन है वो अपडेट कर दी जाएगी। वाहन मालिक ई चालान पोर्टल पर जाकर अपने वाहन का स्टेटस आसानी से चेक कर पाएंगे। सरकार ने एक महत्वपूर्ण नए निर्देश में भारत की प्रमुख रिटेल चेन को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी स्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव के बाद छूट का स्पष्ट रूप से विज्ञापन करने को कहा है। बता दें कि भारतीय रिटेलर एसोसिएशन को भेजे गए एक नोट में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने निर्देश दिया है कि रसीदों और बिलों में जीएसटी छूट स्पष्ट रूप से नजर आनी चाहिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि विजिबिलिटी अंततः इंपॉर्टेंट होती है और दुकानों से आग्रह किया गया है कि वो कीमतों में गिरावट के बारे में जानकारी देने के लिए प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्टर, फ्लायर्स और विज्ञापन का इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के खुदरा विक्रेताओं के लिए आने वाले हफ्ते न केवल बिक्री रणनीतियों के लिए टेस्टिंग करेंगे बल्कि ये भी मापेंगे कि चेकआउट काउंटर पर टैक्स सुधारों का प्रमोशन कितना प्रभावी ढंग से किया जाता है। ये कदम त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले उठाया गया है क्योंकि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उपभोक्ताओं को नई जीएसटी व्यवस्था का लाभ मिले और उसके बारे में मालूम हो। अपोलो टायर्स ने 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए स्पॉन्सरशिप हासिल की है। ड्रीम 11 के भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर के रूप में बाहर जाने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI 2027 तक अपोलो टायर्स को नया स्पॉन्सर के रूप में उसने चुन लिया है। आपको बता दें कि अपोलो टायर्स प्रति मैच 4.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है जबकि ड्रीम 11 4 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर घोषित किया गया है जिससे उसे 2027 के अधिकार मिल गए हैं। ये डील BCCI द्वारा सट्टेबाजी से संबंधित ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद ड्रीम 11 के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने के बाद की गई है। होंडा CBR 1000 RRR फायरब्लेड SP भारत में वापस आ गई है और इसकी कीमत 28.99 लाख रुपए एक्स शोरूम रखी गई है। ये बाइक पुराने मॉडल से करीब 5 लाख रुपए महंगी है। पहले ये 23.11 लाख रुपए से 23.63 लाख रुपए के बीच मिलती थी। ये होंडा की सबसे शानदार और तेज सुपर स्पोर्ट बाइक है जिसे होंडा रेसिंग कॉर्पोरेशन यानी HRC के साथ मिलकर बनाया गया है। इसमें MotoGP रेसिंग बाइक से प्रेरित कई बदलाव किए गए हैं। फायरब्लेड SP में नए डिजाइन और टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। इसके सामने वाले हिस्से में नए एरोडायनामिक विंगलेट लगाए गए हैं जो तेज गति में बाइक को स्थिर रखते हैं। ये विंगलेट्स हवा को कंट्रोल करके बाइक को जमीन से चिपकाए रखते हैं। पीछे की तरफ नया एरो स्टेप जोड़ा गया है जो पिछले पहिए को बेटर पकड़ देता है। चलिए ऑटो के बाद देखते हैं टेक सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो Vivo Y31 सीरीज भारत में लॉन्च हो गई है। ये कंपनी की Y सीरीज में लेटेस्ट एडिशन है जिसे कंपनी इस हफ्ते लॉन्च कर चुकी है। इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन Vivo Y31 5G और Vivo Y31 Pro 5G लॉन्च किए गए हैं जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं। दोनों ही फोन मिड रेंज बजट यूजर्स को टारगेट करते हैं। कंपनी ने नॉन प्रो मॉडल में ड्यूअल रियल कैमरा सेटअप दिया है जो LED फ्लैश के साथ आता है। वहीं प्रो वेरिएंट में भी कंपनी ने ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। दोनों ही फोन्स 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल हैं। Vivo Y31 5G को कंपनी ने 14,999 रुपए में लॉन्च किया। ये कीमत फोन के 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है। वहीं फोन का 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट 16,499 रुपए में आता है। स्मार्टफोन रोज रेड और डायमंड ग्रीन कलर में अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए आज के मॉर्निंग टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।